ब्रह्मा, ध्यान से सुनिए, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदा शिव, जिसको परम ज्योति कहते हैं। इसलिए ओम में 5 चीजें नजर आती हैं। आ, उ, मा, अर्धचंद्राकार और अंदर बिंदु। इसमें आ है ब्रह्मा, जो समझने लायक बात है, आपको समझ नहीं पाते। आ है ब्रह्मा, उ है विष्णु, मां है रुद्र और जो अर्धचंद्राकार है वो है महेश्वर और अंदर जो बिंदु है वो है परम ज्योति। बस परम ज्योति में से पूरी दुनिया बनी। बात को इस तरीके से समझ लेनी चाहिए। आइए तत्पश्चात ये पूछा तो भगवान महेश्वर तो काशी में रह गए जगत के कल्याण के लिए, लेकिन जब वो कैलाश पर चल करके आए तो वो कौन से शिव थे, कौन से प्रभु थे? भगवान कैलाशपति कैसे बने? एक कथा सविस्तार पूर्वक आप हमें सुना दीजिए। आइए, ये कथा आप पहली बार सुनेंगे कि कैलाश पर भगवान भोलेनाथ कैसे आए। सुन लीजिए। लिखा, सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों। इत्याकर्णवचस्तस्या ब्रह्मणा सा तो नारद पुनः प्रपक्षम तन्नत्ता विनीह मुनीश्वरः। देवर्षि नारद ने प्रश्न ही विधाता ब्रह्मा से किया। 2 प्रश्न किए कि भगवान शिव कैलाश पर कैसे आए और कुबेर को उन्होंने अपना मित्र कैसे बनाया। इन दोनों बातों का आप हमारा समाधान कर दीजिए। तो निवेदन किया जा रहा है, शृणु नारद वक्ष्यामि चरितम ससमौलिनम यथा जगाम कैलासम सकित्तम धनदस्य चाह। कैलाशपति भगवान बने हैं। बड़ी विचित्र कथा है। आशीत काम्पिल्य नगरे सौम्याजिक क्लोद्भवा। एक काम्पिल्य नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम यज्ञदत्त दीक्षित। बड़े सुंदर कथा, बड़े होनहार हैं। जब तक हवन यज्ञ नहीं कर लेते तब तक तो पानी भी नहीं पीते। नित्य अग्निहोत्र वेद वेदांग विद प्राज्ञो वेदांतादि सुदक्षिणा राजमानोत बहुधा वदान्य कीर्त भाजन। राजा के राज दरबार में इनकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है महाराज। स्पष्टवादी है यज्ञदत्त दीक्षित। समय चला, एक ब्राह्मणी के साथ में इनका विवाह हुआ और समय आने पर घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उस बेटे का नाम रखा गया है गुणनिधि दीक्षित। पिता का नाम यज्ञदत्त और पुत्र का नाम क्या है? गुणनिधि। सुनिए, बड़ी गजब की कथा है। नाम इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है, लेकिन इस बच्चे के काम देखिए कितने खोटे हैं। बच्चा छोटे से बड़ा हुआ और पिताजी का ध्यान नहीं था इसके ऊपर। बहुत बार कहा, बच्चे उस समय बिगड़ते हैं जब माता पिता का ध्यान न रहे। छोटे से बड़ा हुआ, दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं सो इस बच्चे के अंदर चल करके न आया। नंबरी जुआरी है, नंबरी शराबी है, लोगों को लूटता है, घर का सब सामान जुआ में हार करके चल करके आया। जिंदगी का बहुत बड़ा दोष है। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि जब 19 साल का हुआ तो इसका विवाह भी कर दिया गया। एक दिन की बात, माता बैठी बैठी रो रही है आंगन में, प्रभु को मना रही है और कहती है, हे परमात्मा, ऐसा मेरा कौन सा दुर्भाग्य है कि मेरे घर में ऐसी संतान चल करके आई है। आप इतने पैसे वाले हों कि आपके बराबर दौलत कुबेर के पास भी ना हो। आपका भवन इतना सुंदर हो कि शंकर का कैलाश फैल हो जाए। ऐसा बताते हैं कि शिव के कैलाश से बढ़िया कोई जगह नहीं है। आपका घर इतना बढ़िया हो, आपके पास में सम्मान इतना हो कि हिंदुस्तान की माटी पर जन्म लेने वाले स्वामी विवेकानंद फैल हो जाएं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसा सम्मान नहीं मिला किसी को। ईसाई लोगों ने इतना मान सम्मान किया। एक क्रिश्चियन महिला जिसका नाम भगनी निवेदिता, इनकी शिष्या बन करके आई और उसने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। इतना सम्मान मिले स्वामी विवेकानंद जी की तरह, लेकिन वैल्यू कदर उसकी तब तक नहीं होगी जब तक घर में औलाद लायक नहीं होगी। घर कैलाश बन जाए फीका है, व्यक्ति स्वयं ईश्वर बन जाए फीका है। यदि घर में औलाद लायक नहीं है तो यहाँ इस पृष्ठ पर लिखा हुआ है, शिव महापुराण के सृष्टि खंड में लिखा हुआ है। माँ बच्चे को देख देख करके रो रही है, कहती है, हे परमात्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं 8-8 दिन उपवास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसे भी मेरे इस पुत्र को लायक बना दीजिए। दुनिया का हर बाप, दुनिया की हर माँ अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो औलाद के लिए करते हैं।
बच्चे के लिए करते हैं। और बच्चा लायक की जगह पर आगे ना शब्द लग जाए, आप बोल लीजिए, पुत्र की जगह पर कुछ शब्द आगे लग जाए, तो ये क्या है, दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। एक दिन मां ने पुत्र को अपने पास बैठाया, रो रो करके कहा, बेटा देखिए तू नंबरी चोर है, नंबरी शराबी है, तू जुआरी है, तूने सब घर का सामान घर से बाहर कर दिया। तो 19 साल का हो गया, देख पत्नी तेरे घर में आ गई, 49 कोस तो मेसा 16 वर्ष की, तू 19 का और तेरी पत्नी 16 साल की है। 16 की शब्द लिखा है, तेरी पत्नी 16 साल की है। एतां सबणम सद्वृत्तां पितृभक्ति युतो भवः। कभी तूने अपने पिता के चरणों को प्रणाम नहीं किया, कभी तूने मेरे पांवों को हाथ नहीं लगाया। और बेटा, हमने ये ग्रंथों में पढ़ा है, बेटा जब 11 साल का हो जाए तो उसका भाग्य बनना शुरू हो जाता है। 11 साल से नीचे वो छोटा बच्चा है, बेटा 11 का हो जाए तो फिर उसको छोटा ना समझिए। और लिखा का 16 साल का हो गया तो डांट फटकार नहीं, फिर तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा हमारी नीति बोलती है। बेटा तो 19 साल का हो गया, तेरा विवाह हो गया, देख तुझे हम मार भी नहीं सकते, तेरी इन करतूतों का पता यदि तेरे पिता को लगेगा तो तेरे साथ में वो मुझे भी जला करके राख कर देंगे। इसलिए बेटा तू मेरी बात मान ले। बहुत बार मैंने व्यासपीठों से निवेदन किया, पिता के नाम से औलाद को जाना जाए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है जब औलाद के नाम से पिता को जाना जाए। दशरथ के पुत्र राम हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो तब हो जाती है कि प्रभु राम के पिता महाराज दशरथ है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कही न कोई, एक बार दशरथ कही, कोटि यज्ञ फल हो। क्या कहना चाहती है ये अर्धाली एक दोहे की? क्या बोल रही है ये अर्धाली दोहे की? ये बोल रही है कि आप पिता के नाम से जाने जाते हो, आपके लिए कर्म है, लेकिन आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए तो वो सत्कर्म है, वो अपने जीवन का एक यज्ञ है, वो अपने जीवन का एक महान यज्ञ है। समझाइए, छोटे हैं तब समझाइए, बड़े होने के बाद ये तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है। प्रभु को बोलिए, कहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कृपा कर दीजिए, हमारी संतान को, हमारी औलाद को बस तुम लायक बना दीजिए। आज माँ फुफ फुफ करके रो रही है, आप लिख सकें तो लिख लेना, कभी मैंने भागवत में भी ये बात कही होगी, माँ के दोष से संतान चरित्रहीन बन जाती है, स्वयं के दोष से औलाद मूर्ख, पिता के दोष से औलाद दरिद्र, और वंश के दोष से औलाद कायर बन जाया करती है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूरा नहीं तो बहुत ज्यादा बेटे का भविष्य एक मां के ऊपर है। ये बेटियां ससुराल जाती हैं, बेटियों से गलती होती है, पिता का नंबर तो बहुत बाद में आता है, पहले उसकी सासू बोलती है तेरी मैयों ने तो को यही सिखाया हुआ है, तो सबसे पहले माताओं को कोसा जाता है। बेटियां बढ़िया कंप्यूटर चलाती हैं, खूब जॉब करती हैं, लेकिन इनको थोड़ा रसोई में भी ले जा करके इनको थोड़ा कुछ भोजन भी बनवाइए, इनको पूछिए अरबी की सब्जी में मसाला कौन सा डलता है, कद्दू की सब्जी में कौन सा मसाला। मेरी बात को कोई मुस्कुरा करके मत निकाल दीजिए, नहीं तो अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, रायपुर की घटना है, एक पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके 1.5 करोड़ रुपया एक बेटी के विवाह में खर्च किया। दिल्ली में उसका विवाह किया गया। बेटी प्रातः 4 बजे पहुंची ससुराल और रात्रि को 10:30 बजे की फ्लाइट से पिता के घर में पहुंच गई। कहा आप ही जाकर के रहिए, मुझे उस घर में नहीं रहना। इससे ज्यादा माँ बाप का और क्या दुर्भाग्य हो सकता है, क्या अपराध हो सकता है इससे। और ये सब दिन उनको देखने के लिए मिलते हैं जिन माता पिता का ध्यान बच्चों के ऊपर नहीं होता। दुकान पर फैक्ट्री में 10-12 घंटे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में 10-20 मिनट का समय नहीं दे सकते। सात्विक बढ़िया मानसिकता के साथ फिर खिलखिला करके पता ही नहीं लगता कि बाप बेटी बगल में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं लगता। पति पत्नी बगल में बैठे हुए हैं,
ऐसा लगता है कि पत्नी के पास में पति नहीं कोई नौकर बैठा हुआ है। सही में देखने में ऐसा लगता है। मुझे पता है आप मेरी बात को मुस्कुरा करके निकाल दोगे, लेकिन आज मेरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। संभालिए अपने आप को, खानदान में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। इतनी बड़ी वही मनस्यता क्यों है? क्योंकि उस दोष के भागीदार हमें हैं। घर की बहू बहू जैसी नजर नहीं आती। आप देखिए कभी झांक करके, घर की बहू बहू नहीं लगती। पता नहीं क्या हो गया। औलाद औलाद जैसी नहीं लगती, पता नहीं क्या हो गया। वो भी समय था जब भगवान राम ने माता कैकेयी के सामने ये बात कही, जब मूर्छित पड़े थे महाराज दशरथ। रो रो करके कहा, मां क्या ये बता, मुझे आने में देरी हो गई है, मेरे पिता चेतन क्यों है? पिता के लिए जहर खाने के लिए तैयार हूं, पिता के लिए सागर में कूदने के लिए तैयार हूं, पिता के लिए अग्नि में जलने के लिए तैयार हूं। ये आवाज मेरे प्रभु श्री राम की है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। आज 19 साल के पुत्र गुणनिधि को मां गोद में बिठा करके समझाने लगी। कहा, बेटा तो ये मुझे भीख दे दे, मेरी झोली में डाल दे। अथा पित्राण विज्ञात धूत कर्म रतो भवेत। तो जुआ खेलता है तो कुकर्म करता है, बेटा मेरी बात मान जा। लेकिन पुत्र ने मां की एक बात नहीं मानी, घर का सब सामान जुआरियों को दे दिया। एक दिन की बात, पिता यज्ञदत्त कहीं बाजार से निकल करके आ रहे थे, तो इन्होंने अपनी अंगूठी किसी के हाथ में देख ली और अपनी चीज पहचान में आती है। कहा, भाई अंगूठी तो मेरी है, परसों नहाते समय मैंने घर उतारी है, तेरे पास कहां से चल के आई? तो सामने वाला अकड़ दिखाने लगा, मुझे चोर कहते हो, अपने बेटे को तो तुम सुधारते नहीं। देखिए क्या बढ़िया बात कही है। यदि अपना ही स्वर्ण खोटा है तो परख हारे को क्या दोष दोगे? अपनी ही संतान गड़बड़ है तो दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं? अपने बेटे को तुम सुधारते नहीं और हमें तुम डांटने के लिए चले आए। शायद इस दुनिया में आपके बेटे जैसा कोई दूसरा जुआरी नहीं होगा। परसों के दिन तो उसका सब कुछ छीनकर उसको एक खम्भे से बांध करके हमने उसकी पिटाई की है। मुंह से बपन करने लगा, वो मुंह से रक्त उगलने लगा, तब हमने उसको छोड़ा। अपनी माता की साड़ियां हम जुआरियों को हार करके गया है। एक कोई हाथी दांत का बना हुआ कोई आभूषण वो हमें दे करके गया है। उस समय पिता की क्या हालात रही होगी। ओहो, सुनते ही आया घर और कहा, ए पापिनी, कुपुत्र औलाद को जन्म देने वाली बता गुणनिधि कहां है? सो मां तो बेचारी अंदर से बड़ी सीधी होती है। कहा, मंदिर में जा वो बैठा पूजा कर रहा है। इतना कहा सो लात का प्रहार किया। कहा, दुष्टा कुलटा, कुपुत्र संतान को जन्म देने वाली, तू सदैव झूठ बोलती रही, मेरी अंगूठी कहां है? दक्षिण से मैं हाथी दांत के आभूषण लेकर के आया, वो कहां है? महाराज कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय इस ब्राह्मण ने अपने हाथ में जल लिया, सूर की साक्षी में संकल्प किया, आज से इस घर में तुझे और तेरे बेटे को रहने के लिए जगह नहीं है। दोनों को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया। एक ब्राह्मणी के साथ इसने विवाह किया। प्रभु प्रेमी जनों, मां चली दूसरी दिशा में और पुत्र चला दूसरी दिशा में। एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा रुदन कर रहा है, आंख में आंसुओं की धार चली है। 8 दिन निकल गए, खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। किसको? बोलिए, गुणनिधि को। रो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है कि मैं अपने मां की बात मान लेता, तो आज का दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है पछताना ना पड़ता हो, प्रायश्चित ना करना पड़ता हो। आज विलाप करने लगा, रुदन करने लगा, मां को याद करने लगा, पिता को याद करने लगा। 8 दिन हो गए, रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिला। लिखा है से महापुराण में, उस वृक्ष के थोड़ा सा पास में ही कोई शंकर जी का पुराना सा मंदिर था और उस दिन शिव महारात्रि थी। लोग 4 पहर की पूजा करने के लिए शिवालय की तरफ जा रहे थे।
बैठा बैठा विचार कर रहा है कि ये लोग जब पूजा करेंगे तो भोलेनाथ के ऊपर कुछ तो चढ़ाएंगे, तो चुरा करके ले आऊंगा, खा लूंगा, क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। बैठा बैठा विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है। जब लोग निकल गए तो पाम दबा दबा करके पीछे से चला। उन लोगों ने मंदिर में बैठकर चतुर्थ पहर की पूजा की है और ये देहली पर बैठ करके उस पूरी पूजा को देख रहा था। प्रातः 5 बजे जब पूजा हो गई तो लोगों की झपकी लगी, उनको नींद आई और वो वहीं मंदिर में ही सो गए। ज्योत जल रही थी। अनुष्ठान बिना ज्योत के सफल नहीं होता, ध्यान से सुने। ज्योत जल रही थी लेकिन उसके ऊपर एक फूल सा बना और वो बुझने वाली थी ज्योत। इसको लगा कि ये लोग सो गए तो धीमे से पाम दबाते दबाते चला। चोर के पामों में ताकत तो होती नहीं, तो वो चला। कभी चोरी नहीं की, अब सुनी तो है ही, ग्रंथों में पढ़ी है। तो पाम दबाता दबाता चला है। जहां टिमटिमा रहा था दिया, तो इसने जो कपड़ा लगाए हुए था कपड़े को फाड़ डाला इसने, और थोड़ा प्रकाश हो गए तो उसने उस ज्योत के ऊपर वो कपड़ा रखा तो उसमें से ज्योत जलने लगी। शिवजी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को इसने लिया। बहुत दिनों का भूखा था, जल्दी जल्दी इसने खाना शुरू किया और कहीं ये लोग जाग ना जाएं तो भगने की कोशिश की। किसी व्यक्ति के शरीर से स्पर्श हुआ, वो जाग गया। वो चिल्लाया कि मंदिर में चोर चोर चोर। जितने लोग जागे महाराज सब लोगों ने लाठी उठाकर इसकी पीठ के ऊपर प्रहार किया और वहीं शंकर जी के मंदिर में ही इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? गोड़ नदी की। मर गया। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला महाधूर्त महापापी, इसको घसीट कर लेकर के आइए। सो यम के दूत गुड़ निधि को घसीट कर महाराज फांस में बांध बांध कर लेके जा रहे हैं। उधर भगवान शिव ने कहा कि मेरे मंदिर में प्रसाद लेता हुआ एक ब्राह्मण के बेटे गुड़निधि ने अपने प्राणों को छोड़ा है, विमान लेकर के जाइए और सहर्ष बिल्कुल सम्मान के साथ उसको लेकर के आइए। ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा। तो भगवान शिव के गण चल करके आए हैं। रास्ते में यमदूतों से मुलाकात हो गई और छुड़ाने की कोशिश की। यमदूतों ने कहा ये नरकगामी है, माता पिता का अपमान किया, मदरा का पान किया इसने, जुआरी है नंबरी, इसलिए नरक की यातना का भुगतान करने वाला ये। भगवान शिव के गणों ने कहा भले आदमियों, तुम्हें ये नहीं पता कि जिसने 4 पहर की पूजा देहली पर बैठ करके देखी उससे बड़भागी कौन है। यहां ग्रंथ के अंतर लिखा गया है आजकल मंदिरों में भी भगवान का दर्शन तब होता है जब रसीद कटाने के लिए दक्षिणा मोटी हो। एक चोर दरवाजा और होता है, उससे पीछे से ऐसे निकाल देंगे, आगे बिल्कुल जाकर के 5100 की रसीद कटाइए। 10 घंटे पंक्ति में लगने की जरूरत नहीं है अंदर से। लेकिन ऐसे दर्शनों का कोई महत्व नहीं है, ग्रंथ के अंतर लिखा है, कोई महत्व नहीं है ऐसे दर्शनों का। आप गए बद्रीनाथ, बहुत भारी भीड़ है। आप गए तिरुपति बालाजी, बहुत भारी भीड़ है। एक व्यक्ति ने 5100 रुपए की रसीद कटा करके दर्शन किया और महाराज पूजा की षोडशोपचार से, और दूर से सिर्फ उस पूजा को आप देखते रहे हैं। हो सकता है 5100 रुपए वाले को उतना पुण्य नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा पुण्य उस पूजा को देखने पर आपको प्राप्त होगा। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। यहां श्री परीक्षित जी संदीप गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पूजन होता है, आप रोज देखते हैं। सबका यहाँ आना संभव नहीं होता। ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यदि उस पूजा को बैठकर देखा जाए आंखों से तो उसके पुण्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति पूरी होती है, कहीं कटौती नहीं होती, यदि भाव से उसको स्वीकार कर लिया जाए इस बात को। तो ऐसे ही मंदिरों में अभिषेक होता है, ब्राह्मण लोग महाराज अभिषेक करते हैं, लेकिन आए हुए आगंतुक उसका दर्शन करते हैं। उसका दर्शन करने से उनको उस पुण्य का लाभ होता है। कहा कि इसने चतुर्पहर की पूजा देखी है, इसलिए भगवान शंकर देहली पर खड़े हुए इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कहा पूजा कोई भाव से थोड़ी ही देगी, वो तो भूखा था, तो चुरा करके प्रसाद को खाने की कोशिश कर रहा था। कहा आग के ऊपर जानकर या अनजान कर कैसे भी पाम रखिए, उसका तो काम जलाना है। इसने भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लिया और इसने अपना कपड़ा फाड़कर भोलेनाथ को ज्योत दिखाई। उसका पुण्य कितना सा बनता है। भगवान शिव के लोक में वास करने के लिए भोलेनाथ ने याद किया,
इतने पर भी यम के दूत नहीं माने तो उनकी थोड़ी पिटाई सी कर दी गई है और भगवान शंकर के गण गुड़ निधि को लेकर के पहुंचे हैं। देवली पर भगवान शंकर फूलों की माला लिए वो खड़े थे। जैसे गुड़ निधि पहुंचा, भगवान शंकर ने सम्मान किया, सम्मान किया, गुड़ निधि को छाती से लगा लिया। यम के दूतों ने कहा आज से हम किसी को लेने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? महाराज इतनी मार पड़ी है, पापी को लेने के लिए गए तो शंकर के गढ़ चल करके आ गए। इसमें मुझे अजामिल की कथा याद आ जाती है, बिल्कुल सेम प्रसंग है। नहीं तो हम तो कभी जाने वाले नहीं है लेने के लिए। तब यमराज ने कहा कि इन लोगों को कभी भी लेकर के मत आना। तो रुद्राक्ष धारण करते हैं, माथे पे भस्म और कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष शोभा प्राप्त कर रहा है। यहाँ लिखा है जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको प्रणाम करके चले आना, यहाँ उनको लेकर के कभी भी मत आना। ग्रंथ के अंतर्गत लिखा। महान वो लोग हैं जो एकादशी का व्रत करता है। शिव महारात्रि का व्रत जिन्होंने किया उनको वंदन, उनको प्रणाम करके चले आना। उनको यहां लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिनकी जिह्वा पर सदैव भगवत भजन प्रभु का नाम है उनको वंदन प्रणाम करके चले आना। उनको इस स्थान पर बिल्कुल भी लाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी बात बताइए। आइए, सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को पूछा, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि आनंद आ गया, लेकिन अब जरा आप ये तो बताइए कि बाद में फिर उस गुड़ निधि का क्या हुआ। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं। परिसर में आए हुए आगंतुकों का बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान है। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव भंडारी, शिव त्रिपुरारी, भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी है। परसों की कथा में आप सुनेंगे कि शिव का नाम त्रिपुरारी कब पड़ा। त्रिपुर निशाचरों को समाप्त भोलेनाथ ने किया। ऐसा ग्रंथ के अंतर लिखा गया है, बताया गया कि विधाता ब्रह्मा ने जो भाग्य में लिख दिया उसको कोई मिटाने वाला नहीं। ऐसे भगवान शिव हैं जो हमारे भाग्य की लकीर को बदलने में सक्षम है। आइए एक क्षण के लिए भगवान शिव के नाम के साथ दोनों हाथ मस्ती के साथ जय हो। त्रिपुरारी तुम्हारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव बड़ी मजेदार, तो मैया करके पार लगा देना। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव बड़ी मजेदार, तुम आकर के पार लगा देना। राधे हरि बोल। राधे अब डरदानी महिमा जानी, अब डरदानी महिमा जानी, मेरी नाव बड़ी मजेदार, तो मैं आकर पार लगा देना। शिव भंडारी शिव त्रिपुरारी, मेरी नाव बड़ी मजेदार,
स्वर्ग पार लगा बोले शंकर भगवान की एडवोकेट जय गोपाल जी और गोधाम से, गोविंद गोधाम से सतीश गुप्ता जी, केशव गुप्ता जी यहाँ आज कथा में पधारे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, ये शिष्टता के नाते उचित नहीं समझता कि मैं आपको ये कहूं कि आपने आकर कथा की शोभा बढ़ाई है, क्योंकि प्रभु के अनुष्ठान में तो व्यक्ति की शोभा बढ़ती है आने से। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों के आने से सनातन सेवा समिति के सभी सदस्यों का हौसला बढ़ा है। आपकी आमद बाइसे फक्र है, हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और खास तौर पर उम्र के लिहाज से मेरे जीवन की ये पहली घटना है कि जब मैंने किसी राजनीतिज्ञ को इतनी देर किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हुए देखा। मेरा तकरीबन सभी एमएलए एमपी से ऐसे प्रोग्राम में संपर्क रहा है और आप भी समझते हैं कि किस तरह से वो आते हैं। चलो हम उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अभी संतोष करना बताया है, सिखाया है स्वामी जी, लेकिन आपने तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता दी। कहूंगा कि आप इन्हें सम्मानित करें। हरीश जी आप आइए, महाराज जी से आशीर्वाद। एक ही हरीश जी आइए, सतीश जी आपके लिए जरूरी है कि जब महाराज इन्हें आशीर्वाद पहले 20 बार आया, लेकिन आया तो उस संदर्भ में आया जो प्राणी यहाँ से नश्वर शरीर छोड़ के चला जाता है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन आज इस प्रांगण में प्रसन्नता है। जब से आंखें खोली हैं तब से राम कथा सुनी, भागवत सुना, और आज भी सारे दिन में ये तीसरी कथा है। सारा दिन कथा में ही लग गया। सुबह पहले, दोपहर को, आज शुभ दिन है। तो मैंने यहाँ आके